एक बेवा को क्या इस माशरे में जीने का हक है या नहीं? सगे रिश्ते सफ़ेद खून में कैसे तब्दील हो जाते हैं? मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, जुल्म किया मेरे साथ। घर में आकर घुसकर मुझे बहुत मार। मुझे धमकियाँ देते कि बाहर निकली हम आपको ऐसे इधर घर में ही मार देंगे। अपील है मेरी मरियम नवाज शरीफ से, मुझे मेरा हक दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की दुनिया से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं ठोकर न्याज़ बेग अब्दुल्ला टाउन में मौजूद हूँ। प्रॉपर्टी का तनाज़ा, एक बेवा को क्या इस माशरे में जीने का हक है या नहीं, ये सवालिया निशान तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि बेवा औरत को मरियम साहिबा तो कहती हैं कि जो बेवा हैं या जो औरतें हैं, मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ क्योंकि मरियम बीबी भी एक औरत हैं। यहाँ पे जब मैं आता हूँ, यहाँ पे मुझे ये कॉल करके मेरी बहन बुलाती हैं कि मेरे साथ ये मामलात हुए। एक दफ़ा तो मेरे जो हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या मामलात हैं, सगे रिश्ते सफ़ेद खून में कैसे तब्दील हो जाते हैं। आए इन्हीं से जानते हैं क्या मामलात हुए। इनके जब हस्बैंड की डेथ हुई, इनके नाम 3 ये घर थे, अब इनके पास एक रह गया। ये आप पीछे हालात देख सकते हैं, किसने ये मामलात किए। नीचे आप देख सकते हैं शीशा सारा टूटा हुआ है। इसके अलावा अंदर मैं आपको दरवाजे पे दिखाऊंगा, दरवाजे किस तरह टूटे हुए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या मामलात हुए? ये मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, जुल्म किया मेरे साथ। घर में आकर घुसकर मुझे बहुत मारा, मेरे अम्मी अब्बू को मारा उन्होंने बहुत ज़्यादा। किसी ने मेरी इधर मदद नहीं की। 2 घंटे से 15 पे कॉल की, कोई नहीं आया। और कहाँ पे जो तोड़ फोड़ की उन्होंने? जी नाज़रीन, आपको मैं दिखाता हूँ कि जहाँ पे जो नुकसान किया, ये सीढ़ियों से वो ऊपर आते हैं और ये बाहर से जो है, मैं आपको साइड विंडो पे एक वीडियो चल रही होगी किस तरह वो गालियाँ दे रहे हैं और डंडे के थ्रू, पत्थर के थ्रू ये जो चीज़ें हैं इसको आके तोड़ फोड़ें। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये दरवाज़े की आप हालत देखें, ये आप देख रहे होंगे दरवाज़े की हालत। ये दरवाज़े को भी इन्होंने जो है दरवाज़े तक को नहीं छोड़ा, अंदर इन्हें यरगमाल बनाया। तकरीबन 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन से ये डर के बाहर नहीं निकल रही कि क्या मामलात हैं क्या नहीं। अपने ही प्रॉपर्टी है, उसके लिए ही इनके जो अपने ससुराल वाले हैं वो इनके जो है ख़िलाफ़ हो गए, इनके खूनी दुश्मन बन गए। क्या कहती हैं? मैं यही कहती हूँ कि वज़ीर आला पंजाब से मरियम नवाज शरीफ से कि मुझे मेरा हक दिलाया जाए। मेरे कैसे पेश हैं? हस्बैंड की डेथ कब हुई और उसके बाद ही ये मामला पेश हैं, पहले चलते रहे? नहीं, उसके बाद ही पेश आया। साल हो गए मेरे हस्बैंड की डेथ को। तो शुरू में ये मेरे साथ सही चलते रहे, तो मुझे खर्चा भी सही देते। आस्ता आस्ता इन्होंने मेरे अपना रवैया मेरे साथ चेंज कर लिया और मेरे सब कुछ मेरे से छीन के, और एंड पे आगे ये घर बचा था जो इन्होंने। क्या क्या चीज़ें आपसे इन्होंने छीनी है और क्या क्या जो आपके हस्बैंड के नाम पे? क्या चीज़ें? 3 घर थे मेरे हस्बैंड के नाम और एक डेयरी फार्म था जो गाँव में है। मरले के घर? एक 4 मरले का घर है, एक 3 मरले का और एक 3 मरले के। हाँ जी, और एक डेयरी फार्म है जो गाँव में है। ठीक है। और 2 बाइक्स थी जो इन्होंने वो भी ले ली, उनका ATM कार्ड और मोबाइल, ये सब कुछ उन्होंने छीन। मेरे घर से कागज़ भी चुरा के ले गए। इस घर के कागज़ भी लिए? हाँ जी, वो भी उन्होंने फोत होते साथ दूसरे दिन इन्होंने मेरे घर से निकाल के ले गए थे। आपको अंदाज़ा नहीं हुआ जब फौत हुए उसके बाद दूसरे दिन से आपके साथ ये करने लगे? यही यकीन दिलाते थे कि आपका ईमान सब कुछ ईमानदारी से पड़ा हुआ है। ले कौन आपको यकीन दिलाता था? यही मेरे जेठ आजम जट। आजम जट आपके जेठ हैं? हाँ जी। ठीक है। और आस्ता आस्ता वो पीछे हट के कहते सब कुछ उनके पास है और उनसे लो। आजम जट साहब करते क्या? वो कोऑर्डिनेटर हैं सैफुल मलोक, उनको सपोर्ट करते हैं। किस जमात से? ये नून लीग से। पीछे अल्लाहु अकबर। नून लीग वाले वो ये काम करते हुए नज़र आएंगे। उनकी लीडर तो कहती हैं कि मैं जहाँ पे औरत की बात आती है सबसे पहले मैं
खुद आके खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि औरत मैं भी हूँ, मैं एक माँ हूँ, ये भी एक माँ है, इनके भी 3 बच्चे हैं। किधर आपका जो तीसरा बच्चा जो आपने बताया जो 1.5 साल बच्चा, वो किधर है? वो इन्होंने मेरे से छीना हुआ है, मुझे नहीं मिलाते वो। क्यों? पता नहीं, इन्होंने कहा आपको वो नज़र ही नहीं आएगा, मैं वो बच्चा, ना ही हमने आपको वो मिलाना है बच्चा। बच्चा ना मिलाने की वजह आप थाने में आज तक नहीं की, क्या मामला है? इन्होंने बोला मेरे से मिलने के लिए उन्होंने बच्चा लिया था, तो उन्होंने वापस मुझे बच्चा नहीं दिया। तो कहते अब ये मैं लेने गई हूँ बच्चा, इन्होंने मुझे बच्चा नहीं दिया, कहते जहाँ ये मिलेगा तुझे तो फिर ही नहीं है। इन्होंने छुपा लिया मेरे बेटे को, अब मुझे नहीं उन्होंने मिलने दिया। तोड़ फोड़ जो हुई है, तोड़ फोड़ कब हुई है ये भी ज़रा बताएं। ये 12 अगस्त को हुई है। 12 अगस्त को तोड़ फोड़ करने आए हाँ थे? जी, ठीक है। तोड़ फोड़ करने आए थे, हमने दरखास्त दी है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है। उसके बाद 13 अगस्त को मेरा भाई मुझे खाना देने के लिए आया है, तो इन्होंने मेरे भाई को भी बाइट पकड़ के बहुत मारा और उसके ऊपर छुरियां चलाई। इतना मारा, अपने घर में बंद कर लिया। अच्छा, आपके भाई को यरगमाल बनाया, कितनी देर यरगमाल बना के रखा? 1.5 घंटा। मैंने 15 पे कॉल की, इतनी लेट आए 15 वाले, कितनी देर बाद आए 15 वाले? मतलब तकरीबन के घंटे बाद आए। और मेरे ससुर और मेरे भाई को ले गए, उल्टा उन्होंने मेरे भाई के ऊपर पर्चा करवा दिया। किस चीज़ का पर्चा है? ये 751 का, कि ये आया इसने ज्यादती की है। अच्छा, क्या वो कह रहे हैं कि आपके साथ ज्यादती की है, उनके साथ ज्यादती? उनके साथ ज्यादती अच्छा, की उनके है साथ ज्यादती की है। जी। मेरे भाई की जमानत हुई दूसरे दिन, और फिर उसके बाद तीसरे दिन इन्होंने फिर मेरे ऊपर हमला किया और मुझे ताले लगा दिए मेरे घर के, और मेरी दुकान से जो चीज़ें थी वो निकाल के अपना ताला लगा के चले गए, और मुझे धमकियाँ देते कि बाहर निकली हम आपको ऐसे इधर घर में ही मार देंगे। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है मेरी मरियम नवाज शरीफ से कि मुझे मेरा इंसाफ, मुझे मेरा हक दिया जाए। मैं कह रहे हैं इंशाल्लाह आपका हक भी मिलेगा। मैं आपको और भी दिखाता हूँ कमरे के मनाजिर, किस तरह वो दरिंदे इंसान इस कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ज़रा इधर आएँ आप, इस साइड पे, इस साइड पे इधर, ये आप देख सकते हैं ये किस चीज़ से तोड़ा है इन्होंने? अब मेरे पता किस चीज़ से तोड़ा है, ईंटों के साथ, हथौड़ों के साथ। जी नाज़रीन, ये आप लोग देख सकते हैं कि ये बेडरूम का दरवाज़ा है, और ये बेडरूम के अंदर भी घुसने की जो है कोशिश की गई उन लोगों की तरफ से। ये तो अपने कमरे के अंदर तकरीबन कितनी देर बंद रही आप इधर कमरे के अंदर? तकरीबन 2 घंटे। 2 घंटे इस कमरे के अंदर बंद? हाँ जी, कोई छुड़वाने के लिए 15 वाले तो सुन ही नहीं रहे थे हमारी बात। ठीक है। उन्होंने हाथ वगैरह तो नहीं चलाया आपके? हाथ चलाया उन्होंने, हाथ वगैरह मारा है उन्होंने। मेरी नंदों ने भी हमें मारा है, मेरे अब्बू को उन्होंने, मेरे जेठ ने मारा है बहुत ज़्यादा, वो बेहोश हो गए। तो मोहल्ले वाले आए ऊपर, उन्होंने हमें छड़वाया। आपके अब्बू को भी मारा उन्होंने, आपकी वालदा को भी मारा। आप सिस्टर का बताती, सिस्टर को क्यों मारा? वो भी इधर आई हुई थी मेरे पास। आप लोग सारे फैमिली इधर रहती हैं? नहीं रहती नहीं है, अपने हस्बैंड का ख़त्म दिलाया था तो आए थे, इसलिए आए थे। अच्छा, उस दिन आपके हस्बैंड का ख़त्म था, जिस दिन इन्होंने ये सारे मामलात आप लोगों के 2 दिन पहले हस्बैंड का ख़त्म था, तो वो उस दिन जाने लगे थे। अच्छा, 12 तारीख को वो इधर आके हमलावर होते हैं, आपको धमकियां देते हैं कि ये घर छोड़ जाओ। आप अगर नहीं मानती तो उसके बाद 2 दिन पहले ये मसलन के 16 अगस्त को फिर आते हैं इधर, और 16 अगस्त को आके कार्रवाई करके जाते हैं। कार्रवाई उन्होंने मौके पे कुछ नहीं कार्रवाई की। नहीं, वो आपके खिलाफ जो आपको मारने आए थे, ये तोड़ फोड़, ये कार्रवाई हुई ना, उन्होंने आपको जरूर खौफ का निशाना बनाया? जी, खौफ का। मुझे कमरे में बंद कर दिया, बाहर से ताले लगा दिए कि ये बाहर ना निकले, और आते रहे नीचे, धमकियाँ देते रहे, बाहर निकली तो हम आपको इधर ही इस घर में मार देंगे। जान से मारने की? हाँ जी, जान से मारने की धमकियाँ दे रहे थे। और भूखे प्यासे मेरे बच्चे इधर तड़पते रहे, बहुत सहमे हुए हैं मेरे बच्चे, कुछ किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। कितने साल के बच्चे? 5 साल का बेटा, 6 साल की बेटी है। क्या क्या नाम है? जन्नत है बेटी का नाम, और अब्दुल्ला है तीसरे बच्चे का नाम सुबहान है, जो इन्होंने मेरे से छीना हुआ है। यासीन सुबहान नामी बच्चा, 1.5 साल बच्चा, जो उन दरिंदे इंसान ने, अब मैंने आपको दिखाया कि जो है, जो खून है
किस तरह जो लाल खून होते हैं रिश्तेदार आपस में किस तरह सफ़ेद खून में तब्दील हो जाते हैं। इनके हस्बैंड के मरने के बाद इनके हस्बैंड के बड़े भाइयों ने ही जो है इन्हें यरगमाल बनाया, इनके भाइयों के ऊपर तशद्दुद किया और इन्हें छुरियों के साथ जो है ना इनकी बहनों के ऊपर इनके भाई को 2 घंटे तक यरगमाल बनाया और उल्टा पर्चा भी दे दिया कि अल्लाह खैर करे। पर्चा इस चीज़ का दिया कि ये यहाँ पे आए हैं ज़्यादती का निशाना बनाने। अब मेरा सवाल यहाँ पे हुकूमत से ये बनता है कि ये आपकी ही पार्टी के लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, क्या नाम है, जट क्या नाम है? आज़म जट। आज़म जट का ओहदा क्या है यहाँ? ये इधर कोऑर्डिनेटर हैं। कोऑर्डिनेटर हैं मलक सफल मलूक खोकर साहब। हाँ जी। मलक सफल मलूक खोकर साहब, माशाल्लाह आप इधर बहुत अच्छे काम करते हुए नज़र आते हैं। अगर आप अपने ऐसे कोऑर्डिनेटर रखेंगे जो अपने घर को ही नहीं सही रख रहे, तो क्या इन्होंने आपके इलाके को सही रखना है? ये मेरा सवाल आपसे है। मुझे ज़रा लाजमी आपने बताना है कि ये बंदे 2 नंबर, मैं कहूँगा इन बंदों को कि ये 2 नंबर बंदे क्या ख़वातीन का जो है ये हाल कर रहे हैं, क्या ये आपके इलाके को साफ़ पाक पुरअमन रख सकते हैं या नहीं? एंड पे जाते जाते क्या कहती हैं? मैं यही क्या कहती हैं पुलिस के हवाले? हाँ, मैं यही कहती हूँ कि मुझे मेरे बच्चों का हक दिलाया जाए और मुझे इस चंगुल से आज़ाद किया जाए। मैं इस घर में, मुझे बहुत ख़तरा है, मैं इस घर में महफूज नहीं हूँ। तो मैं अपील करती हूँ मरियम नवाज शरीफ से कि मुझे मेरे बच्चों का हक दिलवाया जाए। आजी साहब को क्या कहती हैं पुलिस के हवाले से? उनको भी यही कहती हूँ कि मुझे मेरे बच्चों का हक दिलवाया जाए बस। पुलिस की कारकर्दगी इस पूरे ऑपरेशन में किस तरह की कारकर्दगी? उनकी कोई कारकर्दगी नहीं, उन्होंने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। उल्टा नहीं, पुलिस ने कोई सपोर्ट नहीं किया, उल्टा उनको सपोर्ट करते रहे, उनसे पैसे लेके उनकी तरफदारी करते रहे। मुझे उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, बस ये जो आपके साथ मामलात पेश आते रहे हैं, सिर्फ ये आपका एक जेठ है जो अजहर जट है वही करता रहा? नहीं, आज़म जट, उसका भाई भी है आसफ जट और मेरा ससुर और मेरी नंदे। अच्छा, पूरी फैमिली सिर्फ आपके हस्बैंड के इंतकाल का वेट कर रही थी? जैसे इंतकाल वो आप लोगों पे है अपने ही बच्चों के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर? हाँ जी, बहुत इन्होंने जुल्म किया मेरे साथ, बहुत ज़्यादा मेरे साथ ज्यादती की है इन्होंने। अल्फाज नहीं है, अल्फाज यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं कि किस तरह ज़्यादती का निशाना बनाया। कोई बाहर वाला हो तो फिर समझ आती है, लेकिन अगर बाहर वालों के साथ भी आप इस तरह करें तो आप एक जो है निज़ाम, एक जो प्रॉपर आपके हाथ में जो एक ओहदा आपको मिला हुआ है, कोऑर्डिनेटर का ओहदा मिला। कोऑर्डिनेटर वो बंदा होता है जो एक पूरे एरिया को जो है चला रहा होता है। कोऑर्डिनेटर वो बंदा है जो पूरे एरिया को चला रहा होता है और जो भी चीज़ें वो आगे तक पहुंचा रहा होता है। अगर कोऑर्डिनेटर खुद ही अपने घर में अपनी ही सगी भाभी के साथ ये हरकत करे, उसे मारे, उसकी फैमिली को मारे, उसके वालिद को मार के बेहोश कर दे, उसके भाई को चाकुओं से वार करे, क्या मुझे बताएं ऐसे शख्स को इस माशरे में रहना चाहिए या नहीं? लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें। और पंजाब पुलिस से भी यही रिक्वेस्ट है, आपकी जो ये वर्दी आप लोग पहन लेते हैं, वर्दी एक इस कौम की अमानत है, इस बेटियों की अमानत है, हम सब की अमानत आपके पास है। अगर आप अमानत में ख़यानत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसका जवाब आप ऊपर लाजमी देंगे। लेकिन ज़रा ख्याल करें, माशाल्लाह हमारे पास जो पंजाब पुलिस है सर्विस जो दे रहे हैं, अच्छे लोग भी मौजूद है, लेकिन तालाब में कहते हैं ना, जब गंदी मछलियाँ हों तो तालाब गंदा कर देती हैं। ये 2 मछलियाँ जो या 3 मछलियाँ या 10 मछलियाँ जो हैं, आईजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा इन मछलियों का ख़ात्मा करें।